हेलो एवरीवन। आज क्लास ट्वेल्थ के लिए बेटा हम क्लास ट्वेल्थ के लिए पोएम करने जा रहे हैं। दैट पोएम नेम इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एवर। जो पोएम का नेम है वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम इस पोएम को दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ इसको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep and full of sweet dreams and health and quiet breathing। बट जिस लिंक से मैं आपको ये करवा रही हूँ ना, जहाँ से, इसमें देखो वर्ड मीनिंग, इसकी फुली एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैं आपको करवा दूँगी इसको। इसकी लिटरेरी डिवाइस, तीन चीज़ें एक साथ दी हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगी इसका। ठीक है, इसमें पहले जो वर्ड मीनिंग है वो क्या दिया हुआ है? बोवर। क्या है? बोवर। बोवर क्या होता है? अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे क्या होता है? छायादार स्थान बोलते हैं उसको बोवर। तो ये क्या कह रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी की चीज़ होती है ना, यानी कि सुंदरता की चीज़, वो जॉय देती है फॉर एवर, मैंने हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मैंने इसकी जो प्यारी चीज़ है, इंक्रीजेज, सुंदरता की जो लवलीनेस है वो इंक्रीज़ होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी किसी नथिंगनेस यानी कि शून्य में नहीं आती, यानी कि जीरो में नहीं आती, कभी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट ऑफ अस, लेकिन ये हमारे लिए क्या रखती है? एक शांत सा बोर। जब यह बताया है जैसे पेड़ के नीचे छायादार वो होता है, ऐसे सुंदरता भी हमारे लिए ये चीज़ रखती है, हमें मतलब सुकून देती है ज़िंदगी में। एंड अ स्लीप, स्लीप क्या? यहाँ पर नींद देती है। कैसी नींद? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो स्वीट ड्रीम से भरी हुई है। एंड हेल्थ, और अच्छी हेल्थ देती है। क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छे से सांस लेने के लिए। अब यहाँ पर भी देख लो आप, द पोइट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। फर्स्ट लाइन में क्या हो गया? जो ब्यूटी ऑफ जॉय है वो क्या है? फॉर एवर है, हमेशा के लिए है। इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी भी फेड नहीं होता। क्या नहीं होता? ये कभी भी फेड नहीं होता। जैसे इसने बोला है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि ये कभी भी फेड नहीं होता। रादर, बल्कि इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, ये पासिंग टाइम के साथ क्या है? बढ़ता जाता है। जैसे ये इसने कहा है ना, बट विल कीप, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस एंड इट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या करता है? इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर। ठीक है, फॉर द पोइट ब्यूटी इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल सैडी ट्री। इसमें ना कंपैरिजन कर रखा है, मेटाफर डिवाइस, अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। जो ब्यूटी है ना, उसको क्या कह रखा है? ब्यूटीफुल सैडी ट्रीज अंडर हुज सैड ऑल द क्रिएचर्स, जिसकी छाया के नीचे, ठीक है, क्रिएचर सभी प्राणी कैन स्लीप पीसफुली, शांतिपूर्ण सो सकते हैं। एंड इन्जॉय गुड हेल्थ, और क्या इन्जॉय कर सकते हैं? गुड हेल्थ को इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिटरेरी डिवाइस देखो। सबसे पहले राइमिंग स्कीम देखो। इसमें जो वर्ड आए हैं, फॉर एवर, लास्ट का वर्ड हम देखते हैं हमेशा लिटरेरी डिवाइस के लिए। फॉर एवर और नेवर, कीप, स्लीप और ब्रीदिंग। तो बी और सी, लास्ट का जो ब्रीदिंग वर्ड आया वो सिंगल है, इसलिए इसको क्या नेम दिया है? सी दिया है। तो फॉर एवर और नेवर एक जैसे हैं, तो कीप और स्लीप की राइमिंग स्कीम, यानी कि पीछे की जो रिदम है वो एक जैसी है, तो इसमें बी है। और ब्रीदिंग एक सिंगल वर्ड है, ING वाला। ठीक है, तो इसमें सी है। एलिट्रेशन यूज़ हुई है इसमें। यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, यानी कि एक ही लाइन में मान लो 2 या 3 वर्ड्स है, 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं, और एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, जैसे एस और एस, स्लीप और स्वीट। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन से वर्ड्स में एलिट्रेशन है यहाँ पर, तो स्लीप और स्वीट में। रीज़न क्या है? एस से ये स्टार्ट हो रहा है और एस से कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। मेटाफोर किस में है? बोअर क्वाइट में, यानी कि इसको कंपेयर कर रखा है कामनेस ऑफ द बोअर। इस मतलब बोअर की जो कामनेस, शांति होती है ना, वो किससे कंपेयर कर रखी है? कामिंग इफेक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, किसी भी चीज़ का जो ब्यूटीफुल इफेक्ट होता है उसके साथ कंपेयर कर रखी है। अब नेक्स्ट बहरा देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेंजा देखो इसमें। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर एक मॉर्निंग, मोरो क्या होता है? मॉर्निंग। आर वी रेदिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस द अर्थ। फ्लावरी बैंड क्या है? फ्लावर का बना हुआ बैंड। रेदिंग होता है एनसर्कल करना, हमें अर्थ से बांधता है। बाइंड मैंने बांधना। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होता है? निराशा। ऑफ द ह्यूमन डर्थ, ऑफ द नोबल नेचर,
ह्यूमन डर्थ क्या होता है, इंसानियत की कमी, नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दीज और डार्कंट वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। सबसे पहले इसके आप वर्ड मीनिंग देखो। मोरो क्या होता है, फॉलोइंग डे यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। रेदिंग क्या होता है, सराउंड, रेदिंग बैंड आया ना, अनसर्कल, लपेटना। डिस्पोंडेंस क्या होता है, डिप्रेस्ड, निराशा। ग्लूमी, सैड। द पोइट सेज दैट द एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी, ये ब्यूटी है विच फिल्स अस विद, ये जो हमें भर देती है, स्पिरिट और टू लिव। ये ब्यूटी के कारण ही तो हम क्या है, हर दिन एक नया जोश भर जाता है। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स, ये ब्यूटी ही है जो बिल्ड करती है, बनाती है। डिज़ायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड, यद्यपि यहाँ पर इस दुनिया में क्या है, सैड मोमेंट्स भी हैं, क्यूरल पीपल भी, अच्छे लोग नहीं हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। सो हियर द पोइट वांट टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्यूरल पीपल। यदि यहाँ पर ब्यूटी ना हो, चाहे वो विचारों की ब्यूटी हो, हमारे फेस की ब्यूटी हो, सामान की ब्यूटी हो, किसी भी चीज़ की ब्यूटी है, खाली ब्यूटी फेस की नहीं है, ब्यूटी हर चीज़ में होती है। और आपको पता भी है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी हमेशा कहाँ पर होती है, देखने वालों की आँख में होती है। जरूरी नहीं कोई सुंदर चीज़ ही सुंदर होती है, ये हमेशा देखने वाले के विचारों में होती है। ठीक है। सैड एंड ग्लोमी मोमेंट्स, इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय द गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। ये जो ब्यूटी है ना, गॉड की क्रिएट की हुई है, और ये हमारे अंदर से क्या रिमूव कर देती है, सैडनेस को। और अब कहाँ से, हमारे दिल से। फिर से देख लो इसको। देयर फॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, हर एक मॉर्निंग में, वी आर रेदिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द, हम लिपटे हुए हैं एक फ्लावरी बैंड से, किससे कनेक्ट होने के लिए, अर्थ से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, क्या चीज़ है यहाँ पर, निराशा है, डिस्पोंडेंस निराशा। ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, और इंसानियत की कमी है। ऑफ नेबल नेचर, यानी कि अच्छे इंसानों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ आवर डार्क स्पिरिट्स। कहता है फिर भी ये जो ब्यूटी है ना, ये रिमूव कर देती है, क्या रिमूव कर देती है, जो सैडनेस है हमारे दिलों से, उस चीज़ को। ठीक है। और अनहेल्दी जो चीज़ें हैं उनको भी रिमूव कर देती हैं। अब यहाँ पर इसकी लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा है। यूज़ ऑफ द सेम वर्ड इन टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स। कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स क्या होती है, लगातार दो लाइनों में। ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी। जब आपकी दो कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स है ना, जो दो लगातार लाइन्स है, सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पर ऑफ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे सेकंड लाइन भी ऑफ से स्टार्ट हुई है, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई, एनाफोरा। यूज़ ऑफ द सेम वर्ड दोनों ही लगातार की लाइंस में जब यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे ऑफ और ऑफ। एलिट्रेशन अगेन, यूज़ ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर क्लोज इन द सीरीज, जैसे बैंड, बाइंड, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और नोबल नेचर में एन से स्टार्ट हो रहा है। इन सम पीपल, एस, यानी कि तीन यहाँ पर पेयर है किसके, एलिट्रेशन के, बैंड, बाइंड, नोबल नेचर और सम शेप। मेटाफोर है, रेदिंग अ फ्लावरिंग बैंड द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ। खाली फ्लावरिंग बैंड की नहीं है, ये फ्लावरिंग बैंड को कंपेयर कर रखा है किससे, ब्यूटीफुल थिंग्स को, कौन सी, जो हमें अर्थ से बांधे रखती है। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, मेटाफोर है। इमेजरी क्या होती है, आंखों के सामने कोई चित्र सा क्रिएट हो जाए, उसको इमेजरी बोलते हैं। क्रिएटिंग ए सेंसरी इफेक्ट, यानी कि हमारी सेंसेस में एकदम से चित्र तैयार हो जाए, इमेजरी पिक्स तैयार हो जाए। ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन ए स्ट्रिंग, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। ये लाइन पढ़ते ही आंखों में क्या है, हमारे फ्लावर का बैंड क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है, तो इसको इमेजरी है यहाँ पर। इन्वर्सन क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज रिवर्स। वैसे तो नॉर्मल ऑर्डर होता है, यहाँ पर रिवर्स उल्टा हो जाता है। आर वी रेदिंग अ फ्लावरिंग बैंड, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। इसमें क्या है, नॉर्मल ऑर्डर इसमें आना, वी आर रेदिंग अ फ्लावरिंग बैंड आना था, और आर वी रेदिंग अ फ्लावरिंग बैंड उल्टा किया हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखो बेटा, सच द मून द सन ट्रीज एंड द ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्स कूलिंग कवर्ट मेक जाइंट्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब ये जो स्टैंजा है ना बेटा, इसमें क्या है, पॉजिटिव
जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है ना वो दिए हुए हैं नेचर के, और उनका क्या इफेक्ट होता है सभी क्रिएचर्स के ऊपर। फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखो इसमें, बून, बून मैंने क्या होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। रिल्स क्या होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी नदी की धाराएं। ब्रेक क्या होता है ए प्रोसेस टू स्लो डाउन, धीरे होने की प्रोसेस होती है। हियर द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब कर रखा है विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ पर। दीज आर, ये कौन कौन सी है, सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स है एंड रिवर्स है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पोइट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय द, बेस्टोड क्या होता है प्रोवाइड करना, प्रदान करना। ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें प्रदान की गई है, दी गई है, गिवन है किसको, सभी क्रिएचर्स को अर्थ के द्वारा। ही फर्दर मीन्स नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब करता है, ट्रीज प्रोवाइड, ट्रीज हमको क्या देते हैं, शेड्स देते हैं, छाया देते हैं। फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी, फ्लावर्स हमें क्या देते हैं, ब्यूटी देते हैं। रिवर्स विद कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर, और रिवर्स हमें क्या देती है, ठंडक देती है जब हॉट समर्स होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ द नेचर विच आर लाइक ए बोन फॉर अस, ये सब ब्यूटीज ही तो है नेचर की जो हमें क्या देती हैं, बोन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। पोएटिक डिवाइस देखो बेटा, एलिट्रेशन है, यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, फिर से आ गया, कितनी बार आ चुका है। स्प्राउटिंग शेडी में एस एस, सिंपल शिप में एस एस। इमेजरी अगेन विजुअल पिक्चर क्रिएट कर देती है। ट्रीज गिविंग शेड, जैसे पेड़ हमें छाया दे रहे हैं। स्प्राउटिंग शेड बोन, ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ग्रोइंग प्रोसेस। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस ग्रीन वर्ल्ड में जिसमें रहते हैं। क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, क्लियर रील्स वर्ड में आई हुई है। एंटीथेसिस क्या था, अपोजिट वर्ड प्लेस टुगेदर, ओल्ड एंड यंग। ओल्ड और यंग क्या है, दोनों ही अपोजिट हैं और ये एक ही साथ रखे हुए हैं, तो इसमें क्या कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एंटीथेसिस। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखो, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली करवा रही हूँ। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और क्या कह रहे हैं, जो मस्क रोज़ है ब्लूम्स खिल रहे हैं उनकी जो फ्रेगरेंस है। एंड सच टू इज़ ग्रैंडवर ऑफ द डोम्स, डोम्स वैसे क्या होता है परले का दिन, ग्रैंडवर क्या होता है शान। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमने क्या है इमेजिन किया है माइटी डेड जो शक्तिशाली मृत आत्मा यानी कि पूर्वज लोग हैं। ऑल लवली टेल्स, जो सारी प्यारी गाथाएं हैं, टेल्स का पूछ नहीं है यहाँ पर गाथाएं हैं। दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी हुई है और पढ़ी हुई है। एंडलेस फाउंटेन्स, ये एंडलेस फाउंटेन क्या होता है, अंतहीन फुहारा, किसका, इमोर्टल ड्रिंक का। इमोर्टल क्या होता है, दैट नेवर डेड, पोरिंग ऑन टू अस, हम पर उड़ेल रही है, हम पर आ रही है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन के किनारे से। ग्रैंडवर का मीनिंग क्या है, हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट यानी कि भव्य शानदार। माइटी क्या, इनोरमस विशाल शक्तिशाली। इमोर्टल नेवर डाइंग, जो कभी ना मरे। ब्रिंक क्या होता है, एज किनारा। ठीक है, द पोइट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सच एज ब्यूटीफुल मस्क रोज। पहले में हमने सन, मून, रोज, ट्रीज ये सब पढ़े, अब इसमें क्या है, ब्यूटीफुल रोजेज हैं विच हैव सच अ नाइस फ्रेगरेंस। देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी। और हम किसको, माइटी योद्धाओं को याद करते हैं इसमें पहरे में, स्टेंजा में, जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी है किसके लिए, देश के लिए और मानवता के लिए। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं गिफ्ट है गॉड की, गॉड से हमारे लिए। दे आर लाइक नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, शहद, गिवन बाय द गॉड टू अस। एंड दीज आर दोज ब्यूटीफुल विच आर इमोर्टल, गिव्स अस ए रीज़न टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग मैनी सोरोज इन। ये क्या है, ये जो हमें ना रीज़न देता है इस अर्थ पर जीने के लिए, किसके बावजूद, इतनी जो दुख है उसके बावजूद भी। लिटरेरी डिवाइस देखो बेटा, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन किस में है, हैव हर्ड में, एच एच रिपीट है। मेटाफॉर इमोर्टल ड्रिंक्स, ड्रिंक्स कभी इमोर्टल नहीं होती लेकिन ड्रिंक्स को क्या बोलता है, इमोर्टल बोलता है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फॉर एवर लाइक ए नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। राइम क्या है यहाँ पर, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रीड। ठीक है, ए बी बी और डी डी आए ना यहाँ पर, सी सी, ए बी 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 सी सी। इमेजरी बुशेस फुल ऑफ मस्क, झाड़ियाँ जो किससे, रोजेस से भरी हुई है। बुक्स डिस्क्राइबिंग वैलोर ऑफ फाइटर्स, इमेजरी है ये। ठीक है, न्यू वर्ड इसमें देख लो फिर से, बोवर, मोरो अभी कर चुके आप। रैदिंग लपेटना, स्पाइट डिस्पेंडेंस, नोबल सुपीरियर क्वालिटी। पोल क्या होता है ये देख लो, क्लाउड होता है यहाँ पर। यहाँ पर इसका मीनिंग वैसे तो ये शिप वगैरह में यूज़ होता है, नाव में। डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम एंड साइडनेस, स्पिरिट्स, ये सब कर चुके हो आप। अब यहाँ पर ये आप याद रखना, लिस्ट ऑफ द थिंग्स ब्यूटी
मैंशन इन ब्यूटी वाली चीज़ें कौन कौन सी है, सन, मून, शेडी ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट, फंस, टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सेक्रीफाइस देयर लिव, वो वाले हीरोइक मैन, हीरो आदमी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया है। अब ये आपको अपोजिट चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, डिज़ायर टू ऑफेंड अदर्स, यानी कि किसी को नुकसान पहुँचाने की हमारी डिज़ायर, होपलेसनेस क्या होती है, ना उम्मीद, होप का अपोजिट है लैक ऑफ नोबल मैन, अच्छे लोगों की कमी, बैड हेल्थ बुरी हालत, अनहैप्पीनेस, ग्लूम डार्कनेस, एक आया था ना आपका स्टेंजा, तो ये वहाँ से सारे वर्ड्स उठाए हुए हैं, तो आप ये लर्न कर लेना, ठीक है बेटा। नाउ योर डिमांड इज़ कंप्लीट टू टीच दिस पोएम। और कुछ हो तो आप बता देना व्हाट्सएप पे मैसेज करके बेटे। हैव अ नाइस डे।